माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो बेकर हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन के नजरों से जो देखे, जमाना जानता कि मुझकी आखिर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, और भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को, उसके बाद भारत के सबसे जो बलशाली हम कहे जाते हैं भारतीय सेना को धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, और उस परिवार के लिए जिस परिवार की। और आप देख रहे हैं एनबी भारत। कुछ दिन पहले गांव में पर्यटकों के साथ हमला हुआ था, जिसमें 28 पर्यटकों की मौत हो गई थी। लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे किस तरह से भारत सरकार को कोसा जा रहा था कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रहा था। कल एक मामला आता है मंत्रालय से कि सब जगह एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, अगर पाकिस्तान द्वारा हिंदुस्तान पे हमला किया जाए तो किस तरह से उससे निपटा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंसूबा पाकिस्तान बना रहा था, पाकिस्तान को ये पता था कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रहा है, अभी तैयारी कर रही है हिंदुस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के मंसूबे पर हिंदुस्तान ने जो करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान के अंदर घुस के जो एयर स्ट्राइक किया है और कई आतंकियों को मार गिरा है। आज गोरखपुर में लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके पोस्टर जला रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से पर्यटकों की हत्या इन आतंकियों को किया था, तो कहीं ना कहीं भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको पूरी तरह से उनके पाकिस्तान में घुस के नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो एयर स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान पर नेस्तनाबूद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, और भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को, उसके बाद भारत के सबसे जो बलशाली हम कहे जाते हैं भारतीय सेना को धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, और उस परिवार के लिए जिस परिवार की बहु बेटी का सिंदूर उड़ गया। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान अगर सिर झुकाना जानता है तो मान सम्मान के लिए सिर उखाड़ना भी जानता है। तब ये जाके भारत की 140 करोड़ जनता भारत के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है। सिर्फ पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में। पाकिस्तान को उन्हीं की मिट्टी में अगर न दफना दिया जाए तो ये भारत का मान सम्मान फिर से वापस नहीं आने वाला है। और ये काम करके हिंदुस्तान से भारत की मार बहनों का सिंदूर पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और कल पाकिस्तान में घुस के उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान पर कल भारत ने हमला किया है? देखिए, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा कुकृत किया जा रहा है, इसके पहले कई बार पाकिस्तान इस तरह का घटना कर चुका है और भारतीय सेना, मोदी जी की सरकार ने माकूल जवाब दिया समय आने पर। और इस बार भी, अब लोगों को तो नहीं मालूम, रात को जब भी अटैक हुआ है, इस बार मैं रात को जगा था, माननीय रक्षा मंत्री जी का ट्वीट आता है, भारत माता की जय, 1:58 2 बजे से पहले। तो मैं ट्वीट जो खोलता हूं तो देखता हूं ऑपरेशन, तो लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। सिंदूर कंटिन्यू चालू है, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैं एक सेना का लड़का हूं, मेरे पिताजी भी आर्मी थे, मेरे चाचा भी आर्मी में थे, कारगिल में मेरे पिताजी शहीद हो गए। मैं बहुत खुश हुआ। यह एक बहुत छोटा टेलर है जो पाकिस्तान का कुकृत्य करता है। ये बहुत छोटा टेलर है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको जो पनाह देते हैं, ISI वहाँ का है, आर्मी है, वहाँ का तस्करे लईबा जो भी आतंकवादी लोग हैं, वो जो उनको पनाह देते हैं, मोदी जी की सरकार और अब से भारतीय सेना, उनको आतंकवादियों को बस नहीं मारने का काम करना है, जो उनको पनाह देते हैं उनको भी मिट्टी में मिलाने का कार्य। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज पूरे भारत में विरोध जो किया जाए पाकिस्तान को, जिस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल एन भारत पर बधाई देना चाहूंगा कि गोरखपुर के इस धराधाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में आप जैसे कर्णधार देशभक्त जितने चैनल है
उन सारे लोगों को बधाई दूंगा कि आज हमारे देश का सीना गौरव से ऊपर हो गया। मैं पंडित राम त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष प्रशिक्षित 15 साल प्रचारक रहा हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं पर जितना विरोधियों ने, हमारे देश का लोगों ने आज अंगुली किया, आज समझ नहीं पा रहे थे। मैं बधाई अपने देश के सेना और राष्ट्र के जननायकों को, देश की 80% नहीं 140 करोड़ जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है, सरकार के साथ है। मैं अपनी सेनाओं को गर्व महसूस करता हूं कि भारत की जनता, आप देख सकते हैं कि गर्व महसूस करते हैं जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान का। और कुछ लोग सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भारत की मां बहनों का सिंदूर मिटा था और प्रधानमंत्री ने इसका नाम ही रखा कि ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने शेर के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, उन कट्टारों को, उन घुसपैठियों को, उन आतंकवादियों को, कि जिन्होंने गर्दी से माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो बेकर हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन के नजरों से जो देखे, जमाना जानता कि मुझकी आंखें फोड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा सीधा उदाहरण, पाकिस्तानियों को वो करारा जवाब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, जो उनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और जितने भी आतंकवादी इस देश के साथ गद्दारी करने का कार्य किए हैं, वो अपने अपने नाप का कफन जाके सिलवा ले, ताकि वो जो है उनके काम आ सके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने नेस्तनाबूद किया है, और यहाँ पर जो लोग हैं खुशी मना रहे हैं कि मेरा भारत। लोग जिस तरह से लोग कहते थे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भारत सरकार ने जो किया, आज सभी लोग जिस तरह से कहा कि जिस तरह से हमारी भारत की मां और बहनों को सिंदूर पहुंचा गया था, अब भारत ने उसी तरह से उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे NB भारत।